बोलिए भारत माता की, सिरोंज लटेरी की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। हमारे बहुत लोकप्रिय, कर्मठ, जनता के कल्याण और विकास के लिए समर्पित और लक्ष्मीकांत जी की विरासत को संभाल के बहुत ढंग से आगे बढ़ाने वाले, आपको विकास के पथ पर ले जाने वाले हमारे लोकप्रिय विधायक भाई उमाकांत शर्मा जी, हमारे सिरोंज और लटेरी के आदरणीय मंडल अध्यक्षगण, सभी पदाधिकारीगण, क्योंकि मुझे अभी और भी सभाओं में जाना है और मौसम पानी गिरने का हो रहा है, इसलिए श्रद्धेय मंच सिरोंज और लटेरी के मेरे पार्षद पद के उम्मीदवार, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और सिरोंज और लटेरी की प्यारी जनता, मेरे बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मैं हर जगह चुनाव में नहीं जा पा रहा, केवल नगर निगम क्षेत्रों में गया हूं अपवाद छोड़ के। बाकी नगर पंचायत में, नगर पालिका में मैं चुनाव प्रचार के लिए नहीं गया, नहीं जा पाया, लेकिन सिरोंज और लटेरी मुझे आना था। यहां आए बिना मेरा चुनाव नहीं होता, क्योंकि लक्ष्मीकांत जी ने वर्षों तक इस क्षेत्र की सेवा करके अद्भुत प्यार जनता का पाया था और विकास की दृष्टि से वो आगे ले गए थे। ये बात सही कही 2018 के चुनाव में उमाकांत जी ने। उन्होंने मुझसे ये वचन लिया था कि मेरे क्षेत्र की जनता की सेवा और विकास के काम आप करते रहना, और उमाकांत जी को जीप पे बिठा के कहा था कि मैं उमाकांत को आपके हवाले करता हूं। मेरे बहन और भाइयों, मैं उसी भाव से आज सिरोंज आया हूं, लटेरी की जनता से भी बात कर रहा हूं। मैं आज आपको वचन देता हूं कि सिरोंज और लटेरी के विकास में किसी तरह की कसर और कमी रहने नहीं दूंगा। अब तक भी पहले लक्ष्मीकांत जी विधायक थे, मंत्री थे, उनने मांगा, मैंने दिया, और अब जो उमाकांत जी ने मांगा वो भी दिया और जो नहीं मांगा वो भी दिया। ये बहुत अच्छा क्षेत्र है सचमुच। यहाँ की महान जनता, सदैव आपका प्यार और आशीर्वाद मिला है। आप जानते हैं सिरोंज वालों, मैं तो पैदल भी सिरोंज चल के आया हूं, साइकिल से चल के भी आया हूं। हाँ, जब अपने हत्याकांड के समय भी मैं आया था। जब जब सिरोंज की जनता को जरूरत पड़ी, शिवराज सिंह पैदल भी आया और साइकिल से भी आया, और आगे जब भी जनता को जरूरत पड़ेगी। भैया, हमें तो शिवराज सिंह जी से मिलने में डर और संकोच भी होता है। सिरोंज में शिशु मंदिर के कार्यक्रम में आए थे, एक्सीडेंट हुआ, पैर में लगा, तो बरसों हमें सदमा रहा है कि शिवराज जी की वजह, हमनी वजह शिवराज जी को नुकसान हो गया। अरे नुकसान का, अच्छा ये बताओ, मेरा शरीर 8 जगह से टूटा हुआ है, 8 जगह से। अभी लगता है कि मेरा एक्सीडेंट कभी हुआ था? सिरोंज की जनता के आशीर्वाद से बच गया मैं। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। भारतीय जनसंघ जो तय किया था, भारतीय जनसंघ, फिर भारतीय जनता पार्टी, बीच में जनता पार्टी का कार्यकाल आया, लेकिन देखो हमने जो कहा था वो किया। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, कश्मीर से धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। और मुझे गर्व है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी गई। अब वहां 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं है। जो कहा वो किया। आज बहुत विस्तार से चीजें बताने का समय नहीं है। अभी विकास की बात अभी उमाकांत जी ने आपको बताई। मैं आज फिर लटेरी वालों, लटेरी के लोग भी बैठे हैं ना, लटेरी से कौन कौन है, हाथ उठाओ। लटेरी वालों, यहां सिरोंज से कह रहा हूं, बाद में लटेरी भी आऊंगा। लटेरी के विकास में कोई कसर नहीं रहेगी। अभी सिरोंज की बात और लटेरी के जो काम हो गए वो सब उमाकांत जी आपको बता रहे थे। मैं उनके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन यहां आने के पहले उमाकांत जी जल प्रदाय योजना
सिरोंज और लटेरी के हर घर को कवर कर ले, इसलिए अमृत 2 में 17 करोड़ 11 लाख रुपया स्वीकृत किए गए हैं और लटेरी में 5.5 करोड़ रुपया। ये तो आप जीत के नहीं आए, उसके पहले ही कर दिया। और आ जाओगे जीत के तो बता देना क्या करना है। देखो भैया, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अरे मामा नहीं लुटेरा हो गया, कोई लूट लाट के ले गया। वो रोते ही रहते थे कि मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन आज सिरोंज वालों और लटेरी वालों, मैं आपसे साफ कह रहा हूं, मामा के खजाने में पैसा की कोई कमी नहीं है। महामाई की कृपा है, मुझे आज तक कोई कमी नजर नहीं आई। और इसलिए ये विकास के काम भी, जो संकल्प पत्र, जो घोषणा पत्र आपके बन गए दोनों जगह के, जो संकल्प पत्र बने, मेरे पार्षद भाई बहन बैठे, चिंता मत करना, कह दो जनता से जाके कि मामा कह गया है उमाकांत जी के साथ सिरोंज और लटोरी के वो सारे के सारे काम पूरा करेंगे। और एक बात सुन लो, हम विकास के काम करेंगे, हम पीने का पानी लाएंगे, हम सीवेज का सिस्टम बनाएंगे, हम सड़कें बनाएंगे, हम पुल पुलिया बनाएंगे, हम स्कूल बनाएंगे, जो जरूरत है वो सब बनाएंगे। लेकिन हम गरीब जनता की जिंदगी भी बनाएंगे, हम बच्चों का भविष्य भी बनाएंगे, हम किसान के कल्याण के काम भी करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, आज सोच के देखना, बिना किसी मतभेद के एक बात मैं साफ कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सब धर्मों का आदर करती है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। सबका आदर और सम्मान करते हैं। अगर हम विरोधी हैं तो आतंकवाद के विरोधी हैं, आतंकवादियों के विरोधी है। कोई देश के साथ अगर आतंकवादी हरकत करता है तो उसके विरोधी है। हम किसी धर्म और जाति के विरोधी नहीं है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, जितनी भी योजनाएं देख लो, अगर राशन गरीब जनता को फ्री में दिया तो हमने हिंदू मुसलमान नहीं देखा, सबको दिया। एक एक योजना देख लो ना। और आज मैं फिर कह रहा हूं, पार्षद का उम्मीदवार बैठेगा, नीचे बैठेगा, हाथ उठाओ, अब 2-4 काम सौंप रहा हूं मैं। देखो भैया, अपने अपने वार्ड में चले जाना और जाके कह देना, मामा ने कह दिया है कई गरीबों को फ्री में राशन मिल रहा है, बताओ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कांग्रेस ने कभी फ्री में दिया था क्या? और कोई के नाम रह गए हो तो सूची बना लेना। उन सूची में जो पात्र हितग्राही आएंगे सबका नाम जोड़ दूंगा। मामा के खजाने में गरीबों के लिए राशन की कमी नहीं है। 50 लाख नाम जोड़ चुके हम, 50 लाख। और कोई रहेगा तो पार्षदों की ड्यूटी है भाई, अपने अपने वार्ड में तय कर लेना, ठीक है? सब कर लेंगे, केवल इतना ही नहीं। नंबर 2, सुनो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, रोटी के साथ साथ बताओ, रहने की जमीन सबके पास होनी चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होनी चाहिए कि नहीं? भगवान ने बनाया है, इतना तो हक दिया होगा कि रहने की जमीन का टुकड़ा तो हमारा हो, लेकिन कई गरीबों के पास नहीं है। और कई की हालत तो ये है कि जरा से घर में 50-50 रह रहे हैं। एक बाप के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटी हो गए, तो पता चला घर में समाई नहीं रहे। हमने तय किया है, ये बात ध्यान से सुनना, चुनाव नहीं, मेरे विचारों का प्रसार भी है ये। हमने तय किया है कि एक परिवार का मतलब पति पत्नी और उनके बच्चे, अगर इनके मकान की जगह कम पड़ रही होगी या रहने की जगह नहीं होगी तो रहने की जमीन का टुकड़ा देके इनको जमीन का मालिक बनाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर यह सामाजिक क्रांति है जो किसी सरकार ने पहले नहीं की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी करेगी। कोई गरीब जमीन के टुकड़े के बिना नहीं रहेगा। शहरी भी, ग्रामीण में हमने बनाई मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, आवेदन बुलाने शुरू कर दिए। हम उनको जमीन का प्लाट देंगे। शहरों में जो जहां रह रहे हैं और जिनके पास पट्टा नहीं है,
उनको पट्टा देके पहले जमीन का मालिक बनाएंगे और फिर वही मकान बनाने का पैसा देंगे। बोलो होना चाहिए कि नहीं सबका मकान? कांग्रेस ने कभी दिया था क्या? बात करते रहे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटा दिए तुमने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी 3,000 मकान आए, 3,500, और उसमें भी हिंदू मुसलमान का भेद नहीं, सबके लिए आए। आप कल्पना करके देख, सबके लिए आए। अपन ये भेद ही नहीं करते दोनों, यहाँ भी दिए, लटेरी में भी दिए, और कमलनाथ ने तो मकान वापस लौटा दिए थे। पता है कि नहीं आपको? ये पाप किया कमलनाथ। मीडिया के सामने कह रहा हूं, कांग्रेस और कमलनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान मोदी जी ने भेजे। अब मकान वो भेजते हैं तो 60% राशि देती है केंद्र सरकार और 40% राशि देती है राज्य सरकार, मतलब हमको मिलाना पड़ता है। तो कमलनाथ ने राज्य का पैसा नहीं मिलाया, उसने लाखों गरीबों के मकान वापस चले गए। इन गरीबों ने क्या बिगाड़ा था कमलनाथ? क्या बिगाड़ा? गरीबों को मकान मिल जाते, तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? लेकिन थोड़ा पैसा बचाने के लिए तुमने गरीबों के हितों पर कुठाराघात किया, डकार गए। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी तो ये 3,500 आए हैं, इस साल फिर देंगे, अगले साल फिर देंगे, और हमारा लक्ष्य है 3 साल में कोई गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा, सबका पक्का मकान बनेगा। हम बड़े बंगले की बात नहीं करते, एक छोटा पक्का मकान तो बन जाए, या सर्दी गर्मी बरसात में हमारे बेटा बेटी भी चैन से रह पाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, मेरे पार्षद मित्रों, ये सूची भी हम आपको भेजते रहेंगे। और तीसरी बात देखो, जो पाप महापाप कांग्रेस ने किया, इन्हें संबल योजना बंद कर दी। संबल गरीबों का बल था। 18 में हमने योजना बनाई थी, और कौन कौन सी बातें उसमें तय की थी? नंबर 1, मेरी बहनें बैठी है, मेरी बहनों, हमने तय किया था कि गरीब मजदूर बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया उसके खाते में डालेंगे, और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया उसके खाते में डालेंगे, कुल 16,000 रुपया। क्यों डालेंगे? क्योंकि मैंने बचपन में गांव में देखा था, मजदूर बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देती थी तो महीना भर भी आराम नहीं करती थी, और अपने बेटा बेटी को लेके साड़ी का एक पल्लू अपने मुंह पे माथे पे बांध के खेतों में मजदूरी करने जाती थी। मैं तब सोचता था कि हे भगवान, कब वो दिन आएगा कि इन गरीब बहनों को भी बेटा बेटी को जन्म देने के बाद कम से कम महीना भर तो आराम का मौका मिल जाए। और इसलिए मेरी बहनों, हमने तय किया कि 16,000 रुपया बहन के खाते में डालेंगे, ताकि मजदूरी नहीं करना पड़े, घर पर रहकर आराम करे। कमलनाथ, तुमने इन बहनों के हाथ से लड़ुआ छीन लिए रे, तुमने संबल योजना बंद कर दी। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, नोट कर लेना, कार्यकर्ता भी नोट कर ले, पार्षद भाई बहन भी नोट कर लो, ये क्रांतिकारी योजना बनी है अपनी। उनने संबल बंद कर दी थी, मैंने संबल फिर से चालू कर दी, 16,000 रुपया फिर से मिलेगा। और दूसरी चीज उसमें कि हमारे बच्चे, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे, किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, अकल तो उनमें भी होती है, बुद्धि तो उनमें भी होती है, लेकिन पास पढ़ने को पैसा नहीं होता। अगर उनके पास सुविधाएं हो जाए, पढ़ने का पैसा हो जाए, फीस भरने की व्यवस्था हो जाए, तो धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना और जुम्मन के बेटा बेटी भी डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते हैं, बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं। लेकिन पैसा नहीं होता था, तो गरीब के बेटा बेटी क्या करे? अब ये बच्चे मुझे सब मामा मामा कह के पुकारते हैं। मैं जहां से गुजरता हूं, जरा जरा से बच्चे चिल्लाते हैं, ओ मामा, ओ मम्मा। अब कई बच्चे तो कहते हैं मामा आई लव यू, तो मैं भी कहता हूं आई लव यू टू। अब इन बच्चों का भविष्य बनाना क्या मेरी जवाबदारी नहीं है? और इसलिए तय किया है, सब ध्यान से नोट कर लेना, कोई धर्म का भेद नहीं, सबके लिए। अगर हमारे बच्चों का एडमिशन अच्छे बड़े कॉलेज में होता है, मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, IIT IIM में होता है, लॉ कॉलेज में होता है,
और किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में होता है तो फीस चाहे 5 लाख 10 लाख या 50 लाख रुपया साल हो, वो फीस बच्चों के मम्मी पापा माता पिता अम्मी अब्बा नहीं भरवाएंगे, वो फीस उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। बोलो भरवाना चाहिए कि नहीं? क्यों बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने दें? भाई पत्थर तोड़ने वाले का बेटा बेटी पत्थर ही का है तो तोड़े, अगर अकल है तो बड़े पदों पर क्यों न पहुंचे। ये फिर से योजना लागू कर दी है, इसलिए बच्चों को पढ़ाओ, बाकी गारंटी मामा की। बोलो पढ़ाओगे? लाडली लक्ष्मियों को भी यही सुविधा कर दी। अब लाडली लक्ष्मी बेटियां कॉलेज में आएंगी तो 25,000 और देंगे अलग। वो 2,000 4,000 6,000 तो मिल रहे हैं, 1 लाख वो अलग मिल रही है, लेकिन 25,000 ये अलग से, और पढ़ाई पूरी फ्री लाडली लक्ष्मी बेटियों की। मामा फीस भरवाएगा। ये जिंदगी बदलने का है, ये वोट का अभियान नहीं है, ये चुनाव का अभियान नहीं है, ये अपनी जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है, ये अपने बच्चों का भविष्य बनाने का अभियान है। मेरे बहनों और भाइयों, राशन, मकान, बच्चों की पढ़ाई और इलाज की व्यवस्था, ये उमाकांत जी जब कहते हैं मेरे यहाँ फलाना बीमार है पैसा दो, तो कभी मना किया मैंने? तुरंत इलाज कराओ मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से। और अब प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना भी बना दी। 5 लाख रुपए तक का इलाज गरीब का प्राइवेट अस्पताल में भी साल भर में फ्री में करवाया जाएगा। 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने, जरा हाथ तो उठाओ। अब जिनके नहीं बने पार्षदों की जवाबदारी है, उमाकांत जी काम सौंपो सबको। जिनके नहीं बने उनकी सूची बनवाओ और सूची बना के हमें भिजवाओ। आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे, कोई वंचित नहीं रहेगा, सबके इलाज की फ्री में व्यवस्था की जाएगी, ताकि गरीब परेशान ना हो, छोटा किसान भी परेशान ना हो। अब राशन, मकान, बच्चों की पढ़ाई, इलाज, बेटी की शादी। कमलनाथ, बेटियों ने क्या बिगाड़ा था? हम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, निकाह योजना बनाई, तुमने तमक के कहा मैं 51,000 रुपया दूंगा बेटियों की शादी में। हम भी खुश हो गए कि चलो यार 51,000 रुपया मिलेंगे। कई जगह शादी हो गई, निकाह हो गए, डोली उठ गई, बेटी ससुराल चली गई, साल भर हो गया, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया। मेरे बहनों और भाई, बेटियों के साथ धोखा। अब चिंता मत करना, बेटी कोई की भी हो, मेरी तो वो भांजी है, शादी मामा करवाएगा, निकाह मामा करवाएगा। योजना फिर से चालू, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से चालू कर दी गई है। मैं कितनी योजनाओं के नाम लूं, ये सब कांग्रेस और कमलनाथ ने ये योजना बंद कर दी थी। देखो हमारा लक्ष्य है गरीब की जिंदगी बनाना, उसकी जिंदगी को आसान बनाना, उसकी ठीक से रोजी रोटी की व्यवस्था हो। अब सिरोंज के हाथ ठेला वाले, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, छोटी छोटी गुमटी वाले, चाय की दुकान वाले, पान की गुमटी वाले, बूट पॉलिश करने वाले, बाल काटने वाले, कपड़ा सीने वाले, ए हाथ ठेला पे धर के और गुमटी में काम करने वालों, तुम्हारा भी भाग्य और भविष्य बनाने का फैसला हमने किया है और इसलिए तय किया है। इन छोटे छोटे व्यापारियों को 10,000 रुपया पीएम और सीएम स्ट्रीट वेंडर योजना में बिना ब्याज के दिए जाएंगे। ब्याज हम भरवाएंगे। उनको साल भर में 10,000 लेना है, सूखे वापस करना है। वो वापस करेंगे तो 20,000 मिलेंगे और वो वापस कर देंगे तो 50,000 मिलेंगे। तुम्हारा काम धंधा धीरे धीरे आगे बढ़ता जाए, इसलिए ये योजना बनाई है। नौजवान बेटे और बेटियों, 1.25 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर 1.25 लाख सरकारी नौकरियां निकाली जा रही है, जहां तुम्हारी भर्ती होगी। और केवल सरकारी नौकरी नहीं, आप बिजनेस व्यापार करेंगे तो मध्य प्रदेश में हर महीने 2 लाख लोगों को बैंक लिंकेज दिला के उनका काम धंधा चालू करवाएंगे। नौजवानों को बेरोजगार नहीं रहने देंगे। शहर का विकास और जनता का कल्याण, ये मेरी सरकार का, भाजपा का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में हो रहा है। और एक बात और सुनना, हम किसी के विरोधी नहीं है, किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए।
किसी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए। अभी काली मां का अपमान किया गया, आज आपने देखा होगा FIR मध्य प्रदेश में हो गई है। हमने कहा भैया हम नहीं छोड़ेंगे, मैया का अपमान भी सहन नहीं करेंगे। किसी की आस्था को चोट किसी भी कीमत पर नहीं पहुंचानी चाहिए। हम गुंडों के विरोधी हैं, दबंगों के विरोधी हैं, माफियाओं के विरोधी हैं, जो जनता का खून चूसते हैं उनके विरोधी है। एक बात साफ है, मध्य प्रदेश की धरती पर अगर किसी बहन और बेटी की तरफ किसी ने गलत नजर से देखा तो जेल तो जाएगा ही, मामा का बुलडोजर भी चलेगा, साफ कर दूंगा, नेस्त नाबूद कर दूंगा। और कई लोगों ने जमीनें दबा रखी थी, मैंने 21,000 एकड़ जमीन फ्री कराई है माफियाओं से। 21,000 एकड़ जमीन, 21,000 एकड़ जमीन, 16,000 करोड़ रुपया किया। वो जमीन सब गरीब जनता में बांटूंगा, गरीबों में बांटूंगा, बड़ों से छुड़ाऊंगा और गरीब में बांटूंगा। बोलो ठीक है कि नहीं? जनता के लिए सरकार। और इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं कि विकास की उमाकांत जी चिंता मत करना। और भ्रष्टाचार की एक आदमी था जिसने कन्यादान में गड़बड़ कर दी, कमलनाथ का आदमी, और जैसे ही उसने गड़बड़ी पता चली, मैंने भाई फोन पकड़ा, गिरफ्तार करो, छोड़ो मत। आपको पता है बर्खास्त और जेल में पड़ा है। भ्रष्टाचार करने वालों को सजा दूंगा, जेल में छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसलिए हमको अपने शहर का विकास भी करना है और जनता की इन योजनाओं को नीचे तक लागू भी करना है। मेरा एक निवेदन है, पैसा तो हम भेजेंगे विकास के लिए, लेकिन नगर में खर्चा कौन करेगा बताओ? कौन खर्चा करेगा? नगर में उमाकांत जी खर्चा नहीं करेंगे, शिवराज सिंह खर्चा नहीं करेंगे, नगर में खर्चा करेंगे नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष खर्चा करेंगे, पार्षद खर्चा करेंगे। मैं क्यों आपसे अपील करने आया हूं? आप बताओ, कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और कांग्रेस के पार्षद बन गए तो काम हो पाएगा क्या? जोर से बताओ, हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। पैसा खा पी के एक कर देंगे। मैं कहूंगा आगे चलो, वो पीछे जाएंगे। मैं कहूंगा दाएं चलो, वो बाएं जाएंगे। उमाकांत कहेंगे ऊपर चलो, वो नीचे जाएंगे। सारा काम भाई हटक जाएगा। तो गटर में घुस गया कांग्रेस का अध्यक्ष। और इसलिए अगर कांग्रेस के बन गए तो काम नहीं हो पाएंगे। और इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं, मामा तो पैसा भेजेगा लेकिन सही लगना चाहिए, इसलिए गलती मत कर देना। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को जिताना, सिरोंज में भी जिताना, लटेरी में भी जिताना, सब जगह मध्य प्रदेश में जिताना, ये निवेदन करने आया हूं। और जो जनता के कल्याण की योजनाएं हैं वो यही पार्षद लागू करेंगे। जमीन पे ले जाएंगे, सब भाई बहनों ईमानदारी से ले जाओगे ना, कोई को वंचित मत रहने देना। और कह देना मामा ने कह दिया है हम सब योजनाएं लागू करेंगे, कोई पात्र हितग्राही वंचित नहीं रहेगा। कांग्रेस के पार्षद नहीं कर पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद करेंगे। और इसलिए मैं अपील करने आया हूं, कोई चूक ना हो जाए, कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जिताएं, ताकि नगर पालिका में अध्यक्ष भी हम बना पाए और सिरोंज और लटेरी का विकास कर पाए और गरीब जनता की गरीबी हटा पाए, सब योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचा पाए। यही मेरा निवेदन है, कोई चूक मत कर देना। लक्ष्मीकांत जी उमाकांत जी की लक्ष्मीकांत जी के सपनों को उमाकांत जी पूरा करने का काम कर रहे हैं। दोनों केंद्र और राज्य सरकार इस पूरी टीम के साथ जो बैठी है, हम सब साथ हैं, हम सब मिलके बेहतर काम करेंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल की बटन दबा के पार्षदों को जिताएं, ये मेरा आग्रह है। आप बोलिए सब तैयार हैं? एक साथ बोले सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, हमारे ही पार्षद बनाएंगे। तो आज